कि आप जानते हैं कल बीसीएजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर था, तो उसकी मैं सटीक आंसर की लेकर आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं पेपर कोड नंबर AG 1002 और पेपर सीरीज नंबर A। तो इसकी मैं सटीक आंसर की रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये होता है आपका पैकी-3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि आरएनए आधारित नहीं करता है। तो आरएनए जो होता है तो इसमें जो है थायमिन नहीं पाया जाता है। ये थायमिन जो होता है ये आपका डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि आरएनए में धारित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर जीन स्थान और गुणसूत्र के मध्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि सेंट्रोमियर और लोकस। ये जो है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दिए गए जीन के 2 युग्म विकल्पियों का पृथक्करण पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि डीएनए धारित नहीं करता है। तो डीएनए में धारित नहीं करता है तो इसमें जो है यूरेसिल धारित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसमें जो है यूरेसिल धारित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यदि ड्रोसोफिला के 2 अलग अलग उत्परिवर्ती उपभेद एक काला रंग देते हैं, जब इन उत्परिवर्ती को क्रॉस कराया जाता है तो सभी संतानों में जंगली प्रकार का रंग होता है। इस प्रकाश का उत्परिवर्तन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी एपीस्टेटिक जो है ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि घातक उत्परिवर्ती की एक सूक्ष्म मात्रा हमेशा जनसंख्या में बने रहने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी उत्परिवर्तन चयन संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर जो है C इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि AA, ये कैपिटल AA है, फिर B, फिर स्मॉल b, फिर CCBEE, यानी जीनोटाइप में बनने वाले संभावित प्रकार के युग्म होंगे। तो ये कितने प्रकार के होंगे? तो ये होंगे 32 प्रकार के जो है युग्म संभावित होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि मेंडल द्वारा अपने क्लासिकल प्रयोग के अध्ययन हेतु लिए गए लक्षण थे। तो इसके जो है दोनों, एक तो प्रभाविता और दूसरा रेसिविनेशन यानी पुनरावृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है समसूत्रण को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी समसूत्रण जो होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे समरूपी विभाजन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि डीएनए बहुलक है, यानी डीएनए किसका बहुलक है? तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक
है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि मेंडल के कार्यों को पुनः किसके द्वारा खोजा गया, तो ये खोजा गया इस सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा खोजा गया, तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के कार्यों को पुनः किसके द्वारा खोजा गया, तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि वर्णांधता किस पुनरावृत्त जीन द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जो है एक्स क्रोमोसोम के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा चरण कौन सा है, तो ये है जो है प्रोफेज फर्स्ट। कौन सा सबसे बड़ा चरण है, प्रोफेज फर्स्ट जो है अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा चरण है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मानव जात की भलाई के लिए आनुवंशिकता के सिद्धांतों का अनुप्रयोग किस रूप में जाना जाता है, तो ये यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि आनुवंशिकी विकार का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी सिकल सेल जिसे एनीमिया कहते हैं, इसका जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि एलील के साथ मानव रक्त समूह ABO में कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, तो इसमें कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, तो इसमें जो है 8 हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है डैश डैश की को छोड़कर अधिकांश विषाणुओं में DNA अनुपस्थित होता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन सब के कारण यह अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि 9:7 परीक्षण अनुपात F2 जेनरेशन में प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरक, इसे हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि जब एक विषमयुग्मी ऑफ स्प्रिंग को होमोजाइगस रिलेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाता है तो क्या कहलाता है, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि एक जीन की गतिविधि का दूसरे गैर एलील जीन द्वारा दमन कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एपीस्टेटिक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोसोफिला की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है, तो यह है पका फल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है किसी जीव का फिनोटाइप का परिणाम होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि एक मानव XXY पर गुणसूत्रण की स्थिति वाला एक व्यक्ति होगा, तो ये क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रांसजेंडर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के दौरान दूसरे स्ट्रैंड के पॉलीमराइजेशन में कभी कभी त्रुटियां होती हैं, तो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें जो हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जीन विनिमय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 27 नंबर कि म्यूटेशन की खोज किसने की थी? तो म्यूटेशन जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, तो इसकी खोज ह्यूगो ड्यूब्रीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्नता डिसऑर्डर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्णांधता जो है ये आपका लिंग डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि मेलेड्रियम एल्बम के लिंग निर्धारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रोमोसोमल एवं वातावरण के द्वारा जो है होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि ड्रोसोफिला मक्खी में एक्स गुणसूत्रों का ऑटोसोम से अनुपात 1:5 है, प्रत्येक का लिंग होता है, लिंग होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेटा फीमेल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वाल्डियर, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, तो गुणसूत्र की खोज वाल्डियर ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि वे अंग जिसमें आरएनए संश्लेषित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केंद्रक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि समजात गुणसूत्रों का युग्मज अवस्था में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पैक्सीटीन। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्रों की उपस्थिति सबसे अधिक के कारण होती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 34 दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि कई भौतिक रासायनिक रेडियोधर्मी एजेंट जो उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं उन्हें जाना जाता है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे म्यूटाजन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि एरोबिलिना एमाइलोवोरा है, तो ये क्या है? तो ये आपका एक बैक्टीरिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि लिंकेज कितने प्रकार की होती हैं? तो लिंकेज जो होती हैं ये आपके 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ कि डीएनए में उपस्थित पेंटोज शुगर कहलाती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी
राइबोज शर्करा जो है कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 39 नंबर कि परिवर्तन रूपांतरण होता है। परिवर्तन जो रूपांतरण होता है यानी म्यूटेशन जो रूपांतरण होता है तो किसमें होता है, तो ये बैक्टीरिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने गुणों को अध्ययन हेतु लिया था, तो वो कितने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 गुणों वाले जो है मटर के लक्षणों को लिया था। क्वेश्चन नंबर 41 होगा डाई हाइब्रिड परीक्षण क्रॉस अनुपात रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 3:1। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि एक ही केंद्रक में 2 से अधिक प्रतियों में मौजूद एक गुणसूत्र खंड के रूप में जाना जाता है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि माइटोसिस कोश का विभाजन होता है, तो ये होता है तने में। ऑप्शन नंबर 8 ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है माइटोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो माइटोसिस जो शब्द है ये जो है फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया, ये डब्ल्यू फ्लेमिंग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि कार्यात्मक इकाई जो व्यक्ति के गुणों के विकास को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला कि मार्गन ने अपना कार्य किया था, तो मार्गन ने अपना कार्य जो किया था वो ड्रोसोफिला पर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि किसकी खोज पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, इसीलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डीएनए इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया हो कि जैकब और मोनार्ड ने खोज की थी, तो ये जो है जीन नियंत्रण की खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हो कि एक व्यक्ति में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट की उपस्थिति को के रूप में जाना जाता है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसे पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 दिया हुआ है कि 9:7 प्रदर्शित करता है, तो ये जो है पूरक को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि मेरे विलेज जालापा है, तो ये क्या है, तो पेड़ है, यानी ट्री जिसे हम कहते हैं। 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि ओपेरान थ्योरी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये जीन नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ यानी 1928 की खोज की थी, तो ये जो है उपयुक्त सभी की जो है नहीं ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, यानी जिसे हम रूपांतरण कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि जेम्स वाटसन व फ्रेंच क्रेक ने डीएनए आकृति का निर्धारण किया था, तो कब किया था, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये कब जो है इसको प्रदर्शित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1953 में। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों और अमीनो एसिड अनुक्रमों के बीच अनुपात के रूप में
जाना जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जेनेटिक्स कोड के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि जीवों में वंशानुक्रम असंतत आनुवंशिक इकाइयों को पार करने से होता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है जीन कहा जाता है। और जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि एक द्विगुणित जीव जिसमें किसी दिए गए जीन के एक ही एलील की 2 प्रतियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है समरूपी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि दिए गए एक जीन के 2 अलग अलग एलील वाले जीवों को कहा जाता है, तो इसे हम समरूपी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि दिए गए जीव के लिए युग्म विकल्पियों के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है जीनोटाइप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जीव के देखने योग्य लक्षण कहलाते हैं। तो जीव के जो देखने योग्य लक्षण हैं तो उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं इस तरह के सटीक आंसर की देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।